स्टूडेंट, आर यू फाइन? गुड मॉर्निंग। आज हम करेंट जीएस के महत्वपूर्ण फैक्ट्सों की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लिखा हुआ है राहुल देव। हम जरा याद करते हैं कि राहुल देव चर्चा में क्यों हैं। तो आप तुरंत ही ये कहेंगे कि राहुल देव पाकिस्तान की वायुसेना में सम्मिलित होने वाले पहले हिंदू हैं। राहुल देव कौन? पाकिस्तान की वायुसेना में सम्मिलित होने वाले पहले हिंदू, फर्स्ट हिंदू, पाकिस्तानी वायुसेना में सम्मिलित होने वाले पहले हिंदू, पाकिस्तान वायुसेना में सम्मिलित होने वाले पहले हिंदू हैं। याद रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य आप सभी लोग जानते हैं 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ये भी याद रखना 1960 में। क्लियर है? अगली बात आई है कि आयशा मुगल लिखा हुआ है। आयशा मुगल याद रखेंगे। आयशा मुगल नाम ये यूएन में पाकिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में पहली ट्रांसजेंडर हैं। पहले ट्रांसजेंडर के रूप में आयशा मुगल फर्स्ट ट्रांसजेंडर, आयशा मुगल फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूएन के प्रतिनिधि के रूप में पाकिस्तान की ओर से आयशा मुगल फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं। याद रखेंगे आप लोग। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है बेटा इसी में कि पाकिस्तान की जो संसद है, संसद वो सौर संचालित पहली संसद है। सौर संचालित पहली संसद पाकिस्तान की है। इतनी बात याद रखेंगे। पाकिस्तान की 3 राजधानी रह चुकी हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला, इसको अभी कोरोना के खतरे के कारण इसको नहीं मनाया गया। यहाँ पर किस जगह पर इसको स्थगित कर दिया गया, मतलब ये मेला अब नहीं लगेगा। जब कोरोना के खतरे से निपटारा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर लग सकता है आप लोगों के लिए, जो भी संभावना रहेगी। तो ये पूछा जाएगा कि अम्बुबाची जो मेला उत्सव है वो कहाँ पर संपन्न होता है। तो आपने कामाख्या देवी का मंदिर नाम सुना होगा। कामाख्या देवी असम के गुवाहाटी में कामाख्या। तो अब आप याद रखेंगे दोनों बातें, एक तो कामाख्या देवी मंदिर असम का गुवाहाटी, तो ये असम राज्य में ये ऐसा होता है। कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची मेला। अगली बात आती है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप। प्रवासी राहत मित्र ऐप, तो जो प्रवासी उत्तर प्रदेश के प्रवासी हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, क्रौच या सारस राजकीय पक्षी है, लखनऊ राजधानी है, गोमती नदी के तट पर है, और लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 11 संपन्न हुई थी। क्या याद रखेंगे? डिफेंस DEFENC डिफेंस एक्सपो 11 कहाँ संपन्न हुई थी? तो आप याद रखेंगे लखनऊ में। और लखनऊ में आपको मालूम होगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पहला संस्थान बना था। किसके लिए जरा आप सोचिए। अभी हम जब इधर आएंगे तो इसका जवाब आपको बताएंगे कि क्या इसका आंसर है। तो आपको याद रखेंगे लखनऊ में गोमती नदी तट पर है, और डिफेंस एक्सपो 11 संपन्न हुई थी। उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी बातें हमने याद की। अगला वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इसकी थीम क्या है? वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। इसको आप याद रखना, इस थीम को। ये थीम पूछी जा सकती है। और ये दिवस 2 बार मनाया जाता है, एक तो अक्टूबर और एक मई महीने में।
अक्टूबर और मई महीने में सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। याद रखेंगे, अक्टूबर और मई महीने में सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार मई महीने में सेकंड सैटरडे हमारा पड़ा है 9 मई को, तो इसलिए ये 9 मई को मनाया गया है। याद रखेंगे कब मनाया गया, 9 मई को मनाया गया है। जबकि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अली का जन्मदिवस मनाया जाता है। याद रहेगा बेटा आप लोगों को। अगली बात आती है मुजफ्फराबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान। मुजफ्फराबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पीओ के क्षेत्र में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र में ये क्षेत्र हैं। तो भारतीय मौसम संगठन ने, भारतीय मौसम विभाग ने इनको भारतीय क्षेत्र में, मौसम क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इसको सम्मिलित करने का कारण ये है कि भारत अपने क्षेत्र में मानता है, मतलब ये भारतीय क्षेत्र हैं जो कि पीओके में है। तो और भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये आप बताएंगे कि भारतीय मौसम विभाग के प्रमुख कौन है जिनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। इसका जवाब आप भेजना कि किसको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। तो मुजफ्फराबाद क्लियर हुआ और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है। अगली बात आ रही है, अभी आप लोगों ने सुना होगा, खूब चर्चा में था, त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव ये मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। और अभी इसमें केवल मंदिर के अंदर ही इसको मनाया जाएगा, इसको बाहरी क्षेत्र में नहीं मनाया जाएगा। अभी ये चर्चा में था, अब आगे इस पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब बाहरी क्षेत्र में ये मंदिर के प्रांगण में ही पूजा अर्चना की जाएगी, केवल ये केरल में मनाया जाता है। केरल के बारे में आप जानते हैं, शांत घाटी, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, कई बातें हैं, कार्डोमम पहाड़ियाँ। और अगली इम्पोर्टेंट बात है कि केरल का मयूरन गुड़ था जिसको जीआई टैग मिला था। एक बात और याद रखना, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम सबसे दक्षिणी राजधानी है। पिनराई विजयन कौन है केरल के सीएम, और आरिफ मोहम्मद गवर्नर हैं। इतनी बात सब आपको याद रहेगी, बार बार पे आप रिवाइज करते रहिए केरल के बारे में क्या क्या बातें आती हैं। पूरा एक ही स्थान पर लिख लेना जो भी बातें आपको मिली हों अभी तक के करेंट में। तो त्रिशूर पूरम उत्सव आप याद रखना, अम्बुबाची असम। त्रिशूर पूरम उत्सव हिंदू उत्सव है केरल राज्य में। और हॉर्नबिल नागालैंड, पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव आप बताएं कहाँ मनाया जाता है। पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, और नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव है। अगला है विजयंत एट कारगिल। कारगिल युद्ध के वीर चक्र विजेता विजयंत थापर, कैप्टन विजयंत थापर के जीवन पर लिखी गई पुस्तक, जिसके राइटर हैं वीएन थापर और नेहा द्विवेदी। कौन कौन है, वीएन थापर और नेहा द्विवेदी इसके राइटर हैं। तो आप एक बात याद रखना कि कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 में भारत ने कारगिल पर विजय पाई थी। इसी उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 26 जुलाई को। और कारगिल युद्ध के समय भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये आप जवाब भेजेंगे कि कारगिल युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, भारत के राष्ट्रपति कौन थे। पान मसालाओं के 11 ब्रांडों पर अभी हाल में ही प्रतिबंध लगाया है। देखो इसके पीछे 2 रीजन थे। एक तो इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि हानिकारक रहता है, हृदय संबंधी रोग पैदा करता है, तो एक तो वो पाया गया, तो झारखंड ने प्रतिबंध लगाया। दूसरा कोविड-19 के कारण अगर आप कुछ भी खाएंगे पान मसाला वगैरह तो कहीं पे थूकेंगे, तो जिसके कारण
अभी आप लोगों को एक बात और पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने भी गेंद चमकाने पर, सलाइवा के माध्यम से गेंद चमकाई जाती है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया है। तो पान मसाला थूका जाएगा तो उससे भी आप लोगों को, आपको मालूम है कि कोविड-19 का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए झारखंड ने ये पान मसाले के 11 ब्रांडों को प्रतिबंधित किया है। लेकिन पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र, दूसरा बिहार और तीसरा हमारा झारखंड बना है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड। अगली बात आती है कि 9 मई को देखिए, एक तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया और 9 मई को महाराणा प्रताप, किसकी, महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई गई है 9 मई को। जन्म दिवस के 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ और इनकी 480वीं जयंती मनाई गई है। 480 आप जोड़ के देख लेना, इसमें जोड़ेंगे तो 1902 और ये कितना आ रहा है आप लोगों के लिए, 2020 आ रहा है। तो 480वीं जयंती मनाई गई। 1540 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। हल्दी घाटी का मैदान किस राज्य में है, आप इसका जवाब भेजेंगे। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध पर लिखी गई पुस्तक हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखी है। किसने लिखी है बताओ, श्याम नारायण पांडे। और महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय और जयवंताबाई के बेटे थे। जयवंताबाई उदय सिंह द्वितीय के बेटे थे। इतनी बात क्लियर है। महाराणा प्रताप के जीवन पर आप लोग मालूम, एक पुस्तक भी लिखी गई, उसका नाम आप भेजिए कि उस पुस्तक का क्या नाम था। अगली बात आ रही है चैंपियन ऑफ 29, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड दिया है, चैंपियन 2019। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया है। क्या नाम है, चैंपियन ऑफ 2019 अवार्ड। अगला लिखा है एस्टेरॉइड 2020 JJ। ये क्या है, ये पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला एक एस्टेरॉइड है जो कि वेन के आकार का है, अभी हाल में ही गुजरा है, याद रखेंगे आप, ठीक है। एस्टेरॉइड मई महीने में गुजरा है, एस्टेरॉइड 2020 JJ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है रायतू भरोसा योजना। रायतू भरोसा योजना किस राज्य सरकार की है। रायतू भरोसा अगर आता है बिठाओ, रायतू भरोसा शब्द जुड़ा हुआ है तो आप तुरंत ही कह देंगे ये है आंध्र प्रदेश की। किस राज्य सरकार की है, आंध्र प्रदेश की रायतू भरोसा। अब रायतू बंधु ये तेलंगाना की, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश अलग हुआ था। जियो टैग कम्युनिटी किचन प्रारंभ करने वाला, जियो टैग कम्युनिटी किचन प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगली बात आती है कोबोट रोबोट के माध्यम से, क्या बात हो रही है बेटा, कोबोट रोबोट के माध्यम से दवाई वितरण करेगा। कोबोट रोबोट ये झारखंड राज्य ने प्रारंभ किया था। कोबोट रोबोट के माध्यम से दवाई वितरित की जाएगी, किसके लिए, कोरोना पीड़ितों के लिए। तो ये झारखंड ने प्रारंभ किया है। कौन सा राज्य, ये झारखंड, याद रहेगा बेटा। अगली इंपॉर्टेंट बात है जगन्ना वस्ती देवेना योजना। जगन्ना वस्ती देवेना योजना ये भी आंध्र प्रदेश राज्य की है, आंध्र प्रदेश राज्य की है। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी हैदराबाद है, बाद में इसकी राजधानी अमरावती बनेगी। और 25वां उच्च न्यायालय भी आंध्र प्रदेश राज्य का है। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन के आप जवाब भेजेंगे कि देखिए 28 राज्य तो वर्तमान में हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंडिया का एरिया वाइज 7th प्लेस है। ये सब चीज़ों को याद रखिए। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब आप ये बताइए कि भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड है।
भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, उनके नाम भी आप लिख के भेजिएगा। मैंने टेस्ट में भी दिया था एक बार आप लोगों के लिए, इतनी बात याद रखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए ये बनता है कि आप ये बताएंगे कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा प्लेस है। एशिया कंटिनेंट में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। जरा ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा सा डिस्कशन किया करोगे, वैसे सेम इन ही, लेकिन एशिया महाद्वीप में कौन सा है, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए आप। मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है, जिसने भारत की विकास दर 0% कहा है अब 2021 तक। ये कहाँ की है, तो USA अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है। वर्चुअल अदालत प्रारंभ करने वाला पहला राज्य यूपी। जन सुनवाई पोर्टल भी यूपी प्रारंभ करेगा। जानवरों का पहला DNA बैंक भी उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रारंभ किया गया है, यूपी के बरेली में। और अभी आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश के टेराकोटा जो कि गोरखपुर क्षेत्र का है, मिट्टी से खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, तो टेराकोटा कला को GI टैग भी मिला है। कोरोना पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऐसे एक ही स्थान वगैरह याद कर लेंगे। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। अब मैं आपको एक एक राज्य के बारे में मेन बातें और बताया करूँ, जिससे आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अभी चर्चा में था। अभी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर क्या था, प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने वाला ये पहला संस्थान बना है। हाथी अस्पताल और मोबाइल हाथी अस्पताल भी प्रारंभ करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अब आपके लिए कल के वीडियो में पूछे गए क्वेश्चनों के जवाब। मैंने ये पूछा था मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया 25 अप्रैल को मनाया जाता। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। टीबी दिवस 24 मार्च को। अगला है मिड डे मील योजना प्रारंभ करने वाला, मिड डे राशन प्रारंभ करने वाला तो मध्य प्रदेश। मिड डे मील योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। और गरुण किस देश की वायु सेवा का नाम है, तो इंडोनेशिया। आप लोगों को याद है। फिर मैंने कुछ GI टैग के नाम पूछे थे, आपके लिए पूछा था। पहला GI ग्रीन टी और वाइट टी किस राज्य के हैं जिनको GI टैग मिला है, तो पश्चिम बंगाल का। एक और पूछा था डिंडीगुल ताले और कडांगी साड़ी तमिलनाडु। डिंडीगुल ताले और कडांगी साड़ी तमिलनाडु में जिनको GI टैग मिला है। तिरूर बीटल लीफ किस राज्य सरकार की है, तो आप तुरंत कहेंगे सर केरल की। तिरूर बीटल लीफ किस राज्य सरकार की है, तो आप कहेंगे सर केरल राज्य सरकार की है। तिरूर बीटल लीफ केरल राज्य सरकार की है। चुनार बलुआ पत्थर जिसको GI टैग मिला है वो किस देश का है। चुनार बलुआ पत्थर किस राज्य का, देश का नहीं, किस राज्य का है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को GI टैग मिला है। काला जीरा और चूली तेल ये हिमाचल प्रदेश का है। सांगली हल्दी महाराष्ट्र। बोकासोल चावल असम। टेराकोटा क्राफ्ट अभी हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का। कोबली पट्टी किदलई मित्तल नामक मिठाई या चिक्की जिसको कहते हैं वो तमिलनाडु की है, जिसको GI टैग मिला है। अब आती है कि मई महीने के हम जरा डे का रिवाइज करते हैं। 1 मई को लेबर डे, क्लियर है, सभी को याद है। 1 मई को क्या है, लेबर डे। और 1 मई को कौन से 2 राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया, आप जरा इसका आंसर लिख के भेजिएगा। 1 मई को अभी हाल में ही कौन से 2 राज्यों ने स्थापना दिवस मनाया है 1960 में जो बने थे। 2 मई को ट्यूना दिवस,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और इस दिवस की थीम क्या थी, आप इसका जवाब भी भेजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, इसका नाम भेजेंगे। 4 मई को ज़रा याद करें, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। और अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया था। 5 मई को वर्ल्ड मिडवाइफ्स डे, वर्ल्ड मिडवाइफ डे। और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी मनाया था, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को एथलीट डे मनाया गया था, जो कि हर बार 7 मई को नहीं मनाया जाता, याद रखना। वो एथलीट महासंघ जो घोषणा करेगा उसी के अनुसार मनाया जाएगा। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया था। और थैलेसीमिया दिवस, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसके कारण शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो इतने सब अपने फैक्ट पढ़े। आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट करके भेजिएगा। और बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और बेटा जितना ज़्यादा आप ज्ञान बांटेंगे, जितने लोगों तक शेयर करेंगे और उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उतनी आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी, बहुत अच्छे लेवल से। कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई पॉइंट मिस हो जाता है, आपको कोई दिक्कत आती है, तो आपको मैं कई बार मेरा नंबर दे चुका हूँ, आप उस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप भेज दीजिए। नंबर 9300487186, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल बता सकते हैं व्यक्तिगत तौर से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।